ये पूरी जासूसी बहुत दिलचस्प रही है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो हमारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए सबसे अहम है। ये सारी जानकारी परीक्षा हॉल में कैसे काम आएगी? इस ज्ञान को प्रश्नों से कैसे जोड़ा जाए? बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा तरीका है यूपीएससी के दिमाग को पढ़ना, और वो हम पुराने प्रश्न पत्रों के जरिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2013 के प्रीलिम्स पेपर में रॉक कट वास्तुकला पर एक सवाल था कि इन 3 कथनों पर विचार करें। 1, बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं। 2, बराबर की रॉक कट गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। और 3, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई। ठीक है, तो ये स्थल प्रागैतिहासिक नहीं है, ये ऐतिहासिक काल के हैं। फिर भी ये सवाल यहाँ प्रासंगिक क्यों है? ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि यूपीएससी की गुफाकला और वास्तुकला में गहरी रुचि है। वो इस पूरी परंपरा को एक सिलसिले के तौर पर देखता है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक। इस प्रश्न का तीसरा कथन, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गईं, सही था। और ये जानकारी हमारे एनसीईआरटी की किताब में साफ साफ दी गई है, जहां बताया गया है कि एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं। इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक, एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है, और दूसरा, यूपीएससी विषयों को अलग अलग नहीं बल्कि जोड़कर देखता है। इसका मतलब प्रागैतिहासिक कला बाद के कलात्मक विकास की नींव रखती है, और यूपीएससी ये देखना चाहता है कि अभ्यर्थी इस पूरी यात्रा को समझता है या नहीं। एकदम सही। इसी समझ को परखने के लिए यूपीएससी एक कदम और आगे जा सकता है। उसी 2013 के पेपर में भित्ति चित्रों मतलब म्यूरल पेंटिंग्स पर भी एक सवाल था, जिसमें अजंता, लिपाक्षी और सांची का जिक्र था। अब यूपीएससी क्या कर सकता है? वो प्रागैतिहासिक स्थलों को बाद के ऐतिहासिक स्थलों के साथ मिलाकर एक ट्रैप सवाल बना सकता है। जैसे कि? एक उदाहरण दीजिए। सोचिए आपके प्रीलिम्स पेपर में एक कथन आता है, भीमबेटका के चित्रों में मुख्य रूप से जातक कथाओं के दृश्य हैं। अब जिसने ऊपरी तौर पर पढ़ा है वो कंफ्यूज हो सकता है कि भीमबेटका और अजंता दोनों ही गुफा चित्र हैं, तो शायद सही हो। लेकिन ये क्लासिक ट्रैप है, ये पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, जो बहुत बाद के काल की हैं, और उनके चित्र हमें अजंता जैसी जगहों पर मिलते हैं। भीमबेटका के विषय, जैसा हमने अभी चर्चा की, शिकार, नृत्य और उस युग के लोगों के अपने दैनिक जीवन से जुड़े हैं, ना कि किसी संगठित धर्म की कहानियों से। बिल्कुल। यूपीएससी इसी तरह की वैचारिक स्पष्टता को परखता